पार्किंसंस लॉ आज का ये टॉपिक है। तो ये लॉ ये कहता है कि कोई भी काम है तो वो एक्सपैंड करते रहता है जितना कि टाइम हम उसको देते हैं, और उसी टाइम में वो कंप्लीट होता है। उदाहरण के तौर पे अगर हम कहें कि कोई काम है जो 4 घंटे लगेगा पूरा करने में, उसी काम को कहें कि 4 हफ्ते लगेंगे, उसी काम को कहें कि 4 महीने लगेंगे, तो जितना हम टाइम अलॉट करेंगे उतना ही टाइम लगने वाला है। अब यहाँ पे ये बात आती है कि ये सब मतलब वेयर डिड द पार्किंसंस लॉ कम फ्रॉम। तो नाम था नॉर्थकोट पार्किंसन। ये एक ब्रिटिश नेवल हिस्टोरियन थे और ऑथर थे। तो उन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था पार्किंसंस लॉ। तो उनका एक सटायरिकल एसे था, उसमें उन्होंने लिखा था, नाम था द इकोनॉमिस्ट, ईयर था 1955। तो उस एसे में उन्होंने लिखा था कि एक ह्यूमरस स्टोरी वहाँ पे मतलब उन्होंने शेयर किया था। एक एल्डरली लेडी थी उसी के बारे में। तो उसको काम दिया गया था कि उन महिला को सेंड करना था पोस्ट कार्ड अपने भतीजे के लिए। तो उन्होंने क्या किया कि अब आप कहोगे कि कितना टाइम लगा होगा, एक पोस्ट कार्ड ही तो सेंड करना था। तो ऐसा नहीं है। देखो हुआ क्या कि कितने मिनट्स लगने चाहिए थे ऐसा नहीं था। उन्होंने क्या किया कि कुछ ध्यान नहीं दिया, बस ये था कि कंसीडर किया कि देखते कितना टाइम लगता है। अब उन्होंने धीरे धीरे काम स्टार्ट किया। तो कहानी कुछ इस तरीके से है कि वो महिला जब उन्होंने स्टार्ट किया तो उनका जो पूरा दिन था वो उन्होंने ले लिया, क्योंकि एक स्ट्रिक्ट उनका टाइम कुछ नहीं था, एक डेडलाइन नहीं थी। तो उन्होंने पोस्ट कार्ड जो भेजने का काम था उसको स्टार्ट कैसे किया, पूरा दिन ले लिया। अब एक ब्रेक डाउन करके समझते हैं इसको, ठीक, कि कैसे उन्होंने अपना टाइम पूरा स्पेंड किया था उस दिन। देखो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, 1 घंटे लगा के उन्होंने पोस्ट कार्ड को सर्च किया। फिर 1 घंटे लगा के अपने चश्मे को उन्होंने ढूंढा। फिर 30 मिनट लगा के उन्होंने अपने भतीजे के एड्रेस को ढूंढा। फिर 1.5 घंटे लगा के उन्होंने पोस्ट कार्ड का जो नोट था उसको लिखना स्टार्ट किया उस पर। फिर उसके बाद उन्होंने 20 मिनट में अपना अम्ब्रेला ढूंढा, और मतलब लेके जाना है कि नहीं लेके जाना है अम्ब्रेला ये चीज़। और उन्होंने टोटल 4 घंटे 20 मिनट लगा दिए सिर्फ एक काम को करने में। और अगर ध्यान से हम उस काम को देखें तो जो उन महिला ने 4 घंटे लगाए कंप्लीट करने के लिए जो पोस्ट कार्ड का काम था, वो पार्किंसन लिखते हैं वहाँ अपने एसे में कि टोटल एफर्ट जो कि पार्किंसन ने लिखा वहाँ पे कि कैसे जो टोटल एफर्ट लगे, जो एक 3 मिनट का काम था, सिर्फ 3 मिनट, और पूरा का पूरा दिन ले लिया उन्होंने उन महिला ने। तो इससे क्या हुआ, रीज़न बस यही था कि उनको एक फ़िक्स टाइम नहीं पता था, डाउट था, और धीरे धीरे करके ये भी कर ले वो भी कर ले और अपना टाइम ऐसे खिंच गया पूरा। तो एक सिंपल सा एक्ट है कि पोस्ट कार्ड भेजना है, और ये एक्सपैंड होते गया और वो भी घंटों घंटों लगते गया। तो सिंपली क्योंकि जो वुमन है उसने क्या किया था, कोई अलॉट नहीं किया था कि इतने टाइम में कंप्लीट कर लेना। अगर उसने स्टार्टिंग में ही बोला होता कि मुझे सिर्फ 3 मिनट में अपना पोस्ट कार्ड लिख के सेंड कर देना है, तो 3 मिनट ही लगते। उन्होंने कहा बस करना है, तो बस करना है, ये एक सिंपल सेंटेंस ने पूरा दिन ले लिया। तो यहाँ पे इससे हम ये समझ लेते हैं कि ये चीज़ें हम सबकी लाइफ में होती हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ इन्हीं की लाइफ में होती हैं। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे एक मेटाफर से समझाया है कि इस चीज़ को और कैसे हम समझ सकते हैं। एक बलून का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कोई भी काम है वो एक्सपैंड होता है कि ताकि फिल हो जाए हमारा पूरा जो वक्त है। इन द सेम वे हम ऐसे देखते हैं कि जैसे एक बलून है और उसमें हम हीलियम ऐड करते हैं, जो कि ऑलरेडी ऐसा है कि काफ़ी है, इनफ है टू राइज इनटू द एयर। फिर क्या होता है कि जैसे जैसे हम हीलियम ऐड करते जाते हैं वैसे वैसे बलून और बड़ा होता जाता है, फिर उसके बाद वो ज़्यादा स्पेस लेने लगता है। तो वैसे ही हमारा जो टास्क है उसमें हम कितना टाइम उसको देते हैं वैसे ही वो टाइम लेते जाता है। अब हम अपने एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे कई बार होता है कि हमको पढ़ाई करनी है, तो वही सिलेबस आप देखोगे, बहुत लोग हैं 4 महीने में कंप्लीट करते हैं, बहुत लोग हैं 8 महीने में कंप्लीट करते हैं, बहुत लोग हैं मतलब जो टॉपर्स वगैरह हैं, बहुत सारे इंटरव्यूज़ आप देखोगे वो ये तक बोल देते हैं कि सिर्फ 1 महीने की जो गर्मी की छुट्टियाँ मिलती हैं उसमें ही उन्होंने अपना 75% सिलेबस कंप्लीट कर लिया था। तो कहीं ना कहीं वो डेडिकेशन रहता है। रीज़न बस यही है कि आप कितना टाइम देना चाहते हो, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और जो एक सबसे फेमस रात से पहले वाली पढ़ाई है, मतलब सबको याद होगा कि कल एग्ज़ाम है तो आज रात बहुत सारी पढ़ाई कर लेनी है। तो वो बस यही है कि
और कई बार तो हमारा कंप्लीट भी होता है। फॉर एग्जांपल अगर 7 दिन की छुट्टी मिली है और कोई प्रेजेंटेशन है, कोई होमवर्क असाइनमेंट मिला है हमको, तो हम उस असाइनमेंट को 7 दिन ही लगाते हैं। लेकिन अगर वही छुट्टी लेट से 3 दिन मिला है तो हम 3 दिन में भी कंप्लीट कर लेते हैं। ये क्या है? ये बस ये है कि जब हम एक डेडलाइन देते हैं तो हमारा काम जल्दी कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे ये है कि पार्किंसंस लॉ जो है वो उसका क्या मतलब हुआ टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से। देखो, ओवरकमिंग पार्किंसंस लॉ आसान काम नहीं होता है। कभी कभी हम जानते रहते हैं लेकिन फिर भी हम टालते रहते हैं। अक्सर तो जो असली वजह है वो बस यही है कि वो काम से हमको कोई प्यार नहीं है। लेकिन फिर भी अगर ये है कि हाँ हम अब जान रहे हैं, तो हम अब जानते हैं कि हाँ पार्किंसंस लॉ क्या होता है, उसकी वजह से ओवरकम करना है। तो हमें अपने टाइम का एक ट्रैक रखना होगा और उसके बारे में थोड़ा सा मतलब ऑनेस्ट रहना पड़ेगा कि हाँ यार इतने इतने घंटे मुझे कहाँ कहाँ देना है, मुझे वो कम से कम पता तो होना चाहिए ना। तो जिसको हम बोल सकते हैं कि या तो आप लेवरेज कर सकते डेडलाइंस। तो डेडलाइंस मतलब यही कि आप ये बोल सकते हो कि 2 घंटे में ये पर्टिकुलर चैप्टर मुझे कंप्लीट करना है, 3 घंटे में ये पर्टिकुलर टास्क है इसे कंप्लीट करना है। इससे क्या होगा कि हमें डेडलाइन रहेगा। कभी कभी हम अपने आप के ऊपर मतलब सेल्फ इम्पोज डेडलाइंस बेटर होता है। तो यहाँ पे टाइम बॉक्सिंग के बारे में तो सबके लिए सूट नहीं करता है, क्योंकि कई बार होता है लेट से अगर हम मैथ्स पढ़ रहे हैं तो 2 घंटे अगर मान लो पढ़ने बैठे और एक बार अच्छे से मन लग जाता है तो कई बार मतलब हम 3-3.5 घंटे भी बैठे ही रहते हैं, क्योंकि काम कंप्लीट करना है और अच्छा भी लग रहा था धीरे धीरे। तो वहाँ पे टाइम बॉक्सिंग काम नहीं करने वाला। लेकिन अगर कोई काम है जो हम स्टार्ट ही नहीं करना चाहते, वहाँ पे कहीं ना कहीं टाइम बॉक्सिंग काम करने लगता है। तो टाइम बॉक्सिंग ये आपके ऊपर है, सब्जेक्टिव है। तो अगर आपको ठीक लगता है इस टेक्निक को इस्तेमाल कर सकते हो कि 5 से 6 टाइम कहाँ देना है, 6 से 7, 7 से 8, मतलब हर घंटे का एक पूरा हिसाब होना चाहिए कौन सा वक्त कहाँ देना है। और ये अगर काम नहीं करे तो पोमोडोरो दी बेस्ट टेक्निक है, सबको पता है कि 25 मिनट काम करना है, 5 मिनट ब्रेक, या 10 मिनट काम 2 मिनट ब्रेक, जैसे आपको ठीक लगता है। मतलब स्टडीज़ में तो आई थिंक दी बेस्ट मेथड होता है कि हम 50 मिनट काम करें, 5 मिनट ब्रेक, क्योंकि उससे क्या होगा कि अकॉर्डिंग टू न्यूरो साइंटिस्ट हमारा जो ब्रेन है वो सिर्फ और सिर्फ 50 मिनट तक कंटिन्यूसली डीप वर्क के लिए फोकस कर सकता है। उसके बाद उतना इंटेंसिटी से फोकस नहीं कर सकता है। तो सिर्फ हम बैठे होते हैं 7-7 घंटे पढ़ाई कर रहे होते हैं, पर एक्चुअल में इफेक्टिव स्टडी नहीं होता है। इसलिए 5 मिनट ही सही पर कम से कम ब्रेक लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो छोटा ही सही पर ब्रेक बहुत ज़रूरी है। तो आपने यहाँ पे जाना कि पार्किंसंस लॉ जो है वो सजेस्ट करता है कि कैसे काम कोई भी है वो एक्सपैंड होता है और फिल करता है हमारे टाइम को, और ऐसा नहीं होना चाहिए हर वक्त। ये बेस्ट तरीका होगा कि हम इसको पहले जान लें लॉ क्या है, उसके बाद इसको ओवरकम कर सकते हैं और हम अपने ये जो प्रोक्रास्टिनेशन है इसको बीट करने के बारे में सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक, तो आई होप you find this video helpful, and if you find this video helpful, thanks for watching.